हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। सिंटैक्स मतलब वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बिठाना, तालमेल बिठाना। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा है पार्ट फर्स्ट, उसमें पूरा बेसिक बता रखा है। जिसने अभी तक वो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है, तो वो देख ले। उसमें अपनों ने बात करी थी टाइप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में। कितने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं एंड वर्ब्स होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। दो टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं और दो ही टाइप की फिलहाल बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में, सिंगुलर एंड प्लूरल। मॉडल वर्ब बाकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल बात करी थी। सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि बात करी जाए तो ही, शी और इट ये प्रोनाउन हो गए, और किसी का नेम आ जाए या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वो आपका नाउन हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। वर्ब की बात करेंगे तो इज़, एम, एम आई के साथ, एम की बात अभी नहीं करते हैं। इज़, वॉज या हैज़ के बारे में बात करेंगे। इज़ और वर्स के साथ आईएनजी लगता है। हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई की अगर बात करें तो सिंगुलर में आई की यदि बात करें तो आई प्लस एम यूज़ किया जाता है, आई एम। और सिंगुलर में आई प्लस वर्ज यूज़ किया जाता है सिंपली सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि इफ़ कंडीशन वर्ड कोई भी, इफ़, आई विश, इन केस, दो, सपोज, इस टाइप से कंडीशन वर्ड अगर है तो फिर इफ़ आई वर यूज़ किया जाता है। वो इमेजिनरी सेंटेंस हो जाता है, काल्पनिक सेंटेंस हो जाता है। लेकिन मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो आई प्लस जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। मतलब उसमें वर्ब प्लस एस या ई एस यूज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऐसे ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जब जैसे आई प्ले होता है, आई प्लेज नहीं, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। हैज़ और हैव में से बात करी जाए तो हैव यूज़ किया जाएगा। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई वॉज गोइंग टू मार्केट होता है। लेकिन अभी बताया इफ़ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, लेकिन है नहीं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। फोर्थ रूल देखते हैं, थर्ड रूल तक बता। फोर्थ रूल है, जब कोई दो सब्जेक्ट या फिर दो नाउन, सब्जेक्ट नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट नाउन ही रहेगा, या तो कोई दो सब्जेक्ट या दो नाउन किससे कनेक्ट हो। अभी तक एंड वाला पढ़ा था, एंड से कनेक्ट होते तो प्लूरल होता है। बट विथ से कनेक्ट हो, एलोंग विथ से कनेक्ट हो, टुगेदर विथ, या फिर लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड, लीड बाय, रेदर देन, एज वेल एज, इंक्लूड विथ, एंड नॉट, नो लेस देन, नथिंग बट, इन एडिशनल टू, फ्रॉम, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, रूल्ड बाय, फॉलोड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय। इतनों में से तो एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अभी तक बनते आए हैं, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, और बिसाइड, एंड एज वेल एज, एंड नोट। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी पढ़ना है। जब इनसे दो सब्जेक्ट या दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो हमेशा जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो फर्स्ट नाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। जो फर्स्ट नाउन राम विथ हिज फ्रेंड्स, राम विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग। अब क्या लगाया जाए, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड के बाद में आपको वर्ब चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल आ जाएगी या सिंगुलर आ जाएगी। जो भी अपनों ने रूल पढ़ा है कि विद से कनेक्ट है, मतलब फर्स्ट नाउन है प्लस विद है प्लस सेकंड नाउन है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। राम सिंगुलर है तो आ जाएगा इस। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। राम विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन,
डैश गोइंग टू पार्टी। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हो रहे हैं, राम भी हो रहा है, उसकी वाइफ भी हो रही है, उसके 2 बच्चे भी हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा है, प्लूरल आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ये सब है। बट ये किसके पीछे है? राम के पीछे। किसके साथ है? राम के साथ है, तो विद राम है, इसलिए इनको ले कौन जा रहा है? राम ले जा रहा है पार्टी में, तो सिर्फ और सिर्फ इज गोइंग आएगा। राम विद से कनेक्ट है, फर्स्ट नाउन राम है, इसलिए इज गोइंग टू पार्टी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। हिज फ्रेंड्स को देख के वर्ब नहीं लगानी है, यहाँ पे एज वेल एज से कनेक्ट है, ये फर्स्ट नाउन बोल सकते हो, फर्स्ट सब्जेक्ट बोल सकते हो, ये सेकंड नाउन सेकंड सब्जेक्ट बोल सकते हो। फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सचिन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आ जाएगा इज कमिंग। नेक्स्ट दिया है, द टीचर्स फॉलोड बाय द प्रिंसिपल डैश कमिंग हियर। यहाँ पे फॉलोड बाय से कनेक्ट है, उससे पहले टीचर्स आ रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ आ जाएगा आर। ही एंड नोट आई डैश गोइंग टू डू दिस वर्क नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बिन अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो आई एम ही लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पे एम नहीं आएगा। ही एंड नोट से कनेक्ट है, अभी पढ़ा, एंड नोट में फर्स्ट नाउन को देखा जाता है, फर्स्ट प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही दिया है, ही के साथ इज यूज़ किया जाता है, ना कि एम, तो आई के साथ भी इज आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द काउज अलोंग विथ हर मास्टर वॉज मूविंग इन द जंगल, नो एरर। द काउज अलोंग विथ से कनेक्ट है, फर्स्ट एरर, सेकेंड एरर और थर्ड नो एरर। हर मास्टर वॉज, अलोंग विथ से पहले काउज आ रहा है, प्लूरल है, मतलब वॉज मूविंग नहीं आएगा, यहाँ पे वर मूविंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ही एज वेल एज 1 स्लैश 2nd स्लैश एंड 3rd स्लैश हिज फ्रेंड्स इज अराइविंग हियर। एज वेल एज से पहले ही आ रहा है, सिंगुलर वर्ब है, इज अराइविंग, नो एरर। नो एरर भी आ सकता है एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ एरर ही दे। नेक्स्ट दिया है, राम रेदर देन से कनेक्ट है, यू डैश टू गो। राम सिंगुलर है, हैज़ टू गो, यू के साथ प्लूरल आना चाहिए, बट रेदर देन से कनेक्ट है, इसलिए राम हैज़ टू गो। द पोस्टमैन टुगेदर विथ 1 स्लैश हिज हेल्पर्स कॉल इट्स 2 स्लैश मॉर्निंग विद द लेटर्स 3 स्लैश नो एरर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके आप पहले देखिए कि इसमें क्या एरर है। द पोस्टमैन टुगेदर विथ से कनेक्ट है, ठीक है, पोस्टमैन सिंगुलर है, ओके, हिज हेल्पर्स प्लूरल है। अब वर्ब कहाँ है भाई, हम तो अभी तक हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे, मेन वर्ब भी तो आ सकती है। कॉल क्या है, मेन वर्ब है, बट कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्लूरल फॉर्म है। पोस्टमैन सिंगुलर है, यहाँ आना चाहिए कॉल्स इट्स मॉर्निंग विद द लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर का इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से भी बन सकता है। द लीडर एज वेल एज दिखा, दिमाग में वही पिक्चर बननी चाहिए कि अपनों ने क्या पढ़ रखा है। एज वेल एज मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। हिज फ्लोवर्स आर फैटली इंजर्ड ऑक्यूर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे। लीडर यहाँ पे सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, इज आएगा, सेकेंड वाले में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया है, रूल नंबर 5, each, every, everyone, someone, somebody, any, neither, either, none, nobody, nothing, anyone, anyone या फिर a। सब्जेक्ट सिंगुलर एंड वर्ब सिंगुलर, यहाँ बात ठीक है, बट यदि इनके बाद ऑफ आ जाए, ऑफ क्यों लगाया जाता है, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइप से, एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स इस टाइप से। ऑफ सिलेक्शन का काम करता है, सिलेक्शन के लिए मतलब चुनाव के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन वर्ब तो फिर भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। जिसे आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट दिया है, नथिंग वॉज या वर लॉस्ट। नथिंग मतलब नहीं, कुछ नहीं है तो सिंगुलर आएगा, वर्ज आ जाएगा। नोबडी मतलब नो, कुछ भी नहीं है तो नोज, वर्ब मेन वर्ब है,
इसलिए SCIS लगेगा, नोज द फैक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी बोला कि वन के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा, बट ऑफ आ रहा है। ऑफ सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, चुनाव के लिए। इनमें से एक को चुनना है, स्टूडेंट्स में से एक ही रहेगा तो फिर किसको चुनोगे, ज़्यादा में से चुनोगे एक को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, वन ऑफ अगर आता है तो फिर नाउन जो होता है वो प्लूरल आता है, ये ध्यान रखना, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन देयर होमवर्क, नो एरर। तो क्या इसमें नो एरर है? नहीं। जब सब्जेक्ट आपका, वर्ब आपकी क्या आ रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, वर्ब सिंगुलर आ रही है, मतलब प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। हीज़ होमवर्क, देयर नहीं आएगा। जब सब वर्ब सिंगुलर आती है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ किया जाता है, देयर नहीं आएगा, हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास। देखो एवरी के बाद यहाँ पे कोई ऑफ नहीं है, मतलब टीचर भी सिंगुलर आ रहा है, टीचर्स नहीं है और स्टूडेंट्स नहीं है एवरी के बाद भी, मतलब ऑफ आता है सिलेक्शन के लिए, तभी आपका नाउन प्लूरल आएगा। एवरी चाहे कितने भी एंड से जुड़े हो, कुछ भी हो, वर्ब तो हमेशा आपकी सिंगुलर ही आएगी, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इच स्टूडेंट। इच के बाद में ऑफ नहीं है, वर्ब यहाँ पे नाउन सिंगुलर आ रहा है, ये भी मिस्टेक एरर में दे सकता है एग्जाम में। इच स्टूडेंट हैज़ कम, दोनों कंडीशन में वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। इच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टू कम, अब इच ऑफ आ रहा है लेकिन इसने वर्ब भी सिंगुलर दी है, तो नो एरर नहीं है। इच ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। लेवल का क्वेश्चन अगर बनाएगा तो इस टाइप से बनाएगा, क्योंकि सबको पता है कि इच के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, बट नाउन प्लूरल आता है कब, जब ऑफ दिया हो। नेक्स्ट दिया है, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। आइदर भी टू बॉयज में से एक, आइदर मतलब या तो ये या ये, दोनों में से एक सिंगुलर यूज़ होगा, वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, इज, बट नाउन तो प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट दिया है, नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। नथिंग बट के साथ में भी यहाँ ऑफ का यूज़ नहीं होगा, नथिंग बट के बाद में बाकी सब में वो रूल यूज़ होगा, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, वॉज। ओके, थैंक यू वेरी मच।